हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अपना पूरा सिलेबस हो गया है, तो मैं आज आपको जो 12वां लेसन है, दाता कौन, भिखारिन या सेठ, इसका स्वाध्याय कार्य आपको रिवीजन के तौर पर फिर से एक बार समझा दूँ। देखिए, सही विकल्प चुनिए। अंधी की झोपड़ी कहाँ थी? गांव में, मंदिर के पीछे, नगर के बाहर या स्टेशन के पास? तो कहाँ पर थी? नगर के बाहर। अंधी पैसे कहाँ रखती थी? हांडी में, बक्से में, बिस्तर के नीचे या गुल्लक में? तो कहाँ पे रखती थी? हांडी में। सेठ क्या काम करते थे? खेती बाड़ी, अनाज का, धरोहर रखने का या कपड़े बेचने का? तो सेठ क्या काम करते थे? धरोहर रखने का। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है, अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर क्यों खड़ी हो जाती थी? क्योंकि मंदिर में दर्शन करने आने जाने वाले जो लोग हैं, 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी को बच्चा कहाँ से मिला? अंधी को बच्चा मेले में मिला। उसने दान से मिले पैसे किसके लिए जमा किए? उसने दान से जो पैसे मिले वो अपने बच्चे के लिए जमा किए थे। सेठ ने अंधी को कैसे धोखा दिया? सेठ ने अंधी को पैसों को हड़प कर धोखा दिया। बच्चे का ज्वर कैसे उतरा? बच्चे का ज्वर अंधी की स्नेहमयी सेवा से उतरा। उसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, अंधी ने भीख मांगने के लिए मंदिर का द्वार ही क्यों चुना? क्योंकि वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य न था। आने वाले लोग 2-4 पैसे उसके हाथ में रख ही देते थे। दूसरा है, बच्चे को पाकर अंधी की नित्य क्रिया में क्या परिवर्तन आया? जब अंधी ने बच्चे को पाया तो वह प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर मंदिर के द्वार पर खड़ी होती और सायंकाल होते ही वह अपने बच्चे के पास वापस जाती। पहले वह अपने बच्चे को पेट भर खाना खिलाती, फिर वह खाती थी। आगे का प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर बनारसी दास का चित्रण कीजिए। तो ये जो बनारसी दास थे वो काशी के सेठ थे और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वे बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा थे। दिन में 12 बजे तक स्नान संध्या में संलग्न रहते। उनकी कोठी पर कर्ज के इच्छुक जो आते थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बना रहता था जो अपनी पूंजी धरोहर के रूप में रखने के लिए आते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अंधी को धोखा दिया और उसकी पूंजी हड़पने के लिए सोचा। आगे का प्रश्न है, अंधी ने अपनी कोठरी में हांडी क्यों गाड़ रखी थी? उन रुपयों का क्या हुआ? तो अंधी ने अपनी कोठरी में हांडी अपने मांगे पैसों को उसमें रखने के लिए गाड़ रखी थी, लेकिन जब वो उन रुपयों को सेठ के पास जमा करती है तो बाद में उन रुपयों को सेठ हड़प लेता है। सेठ ने अपने बच्चे को कैसे पहचाना? वह बच्चा कैसे ठीक हुआ? सेठ ने अपने बच्चे को उसकी जांघ पर स्थित लाल रंग का चिन्ह देखकर पहचाना, जब वह बच्चा अंधी की स्नेहमयी सेवा से ठीक हुआ। उसके बाद है, निम्न पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। तो ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। जब सेठ अपने बच्चे को ठीक होने के उद्देश्य से अंधी के पास जाता है तो अंधी क्या करती है? मना कर देती है। तब सेठ बोलता है कि तुम भी तो उसकी माँ हो, तुमने भी तो उसे पाला है और इस वक्त तुम्हें उसकी क्या है? ज़रूरत है। आगे का है, भिखारिन होते हुए भी वह सेठ से महान थी, क्योंकि जब सेठ ने अपने बच्चे को ठीक होता देखा तो वह अंधी को वापस आते हुए जो रुपयों की थैली देने लगा और अंधी ने बात काट कर क्या कहा कि यह रुपये तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। वह नेत्रों में अश्रु लिए वहाँ से चली गई। उसे पैसों की ज़रूरत थी, परंतु उसने पैसे नहीं लिए, इसलिए वह क्या थी? महान थी। वह गरीब होते हुए भी दिल से अमीर थी, परंतु सेठ अमीर होते हुए भी दिल से गरीब था। प्रश्न 5वां है, इन पंक्तियों को पढ़कर उत्तर दीजिए। तो वाक्य है, किसने किससे कहा, किससे कहा, कब कहा और क्यों कहा? तो पहला है, कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लो। ये वाक्य अंधी ने सेठ से कहा जब वह अपने पैसे सेठ के पास रखने के लिए गई थी। और क्यों कहा? वह अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहती थी, इस वजह से। दूसरा है,
इस नाम पर एक पाई भी जमा नहीं है। यह वाक्य मुनीम ने कहा, किससे कहा? अंधी से कहा। कब कहा? जब अंधी अपनी पूंजी लेने के लिए आई थी। क्यों कहा? क्योंकि सेठ के मन में बेईमानी आ गई थी। आगे का है माँ तुम आ गई। यह वाक्य मोहन ने अपनी माँ यानी अंधी से कहा जब वह बीमार अवस्था में था और उसने अपनी माँ को अपने पास देखकर कहा, क्योंकि जब उसने पहली बार आँख खोली तो अजनबियों को देखा और दूसरी बार में अपनी माँ को देखा था। मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। यह वाक्य अंधी ने सेठ से कहा जब सेठ अपने बेटे के लिए अंधी को लेने के लिए आया था, क्योंकि वह सेठ क्या करता था? उससे ईर्ष्या करती थी। इसमें तुम्हारी धरोहर है। सेठ ने अंधी से कहा जब सेठ का लड़का ठीक हो गया और अंधी अपने घर वापस आने लगी थी, क्योंकि सेठ को पश्चाताप हुआ तो वह लौटते समय अंधी को पैसों की थैली देने लगा। यह स्वाध्याय कार्य अच्छे से समझिए। थैंक यू वेरी मच।